तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने संडे को फ्लोट कर दिया है 1800 करोड़ रुपीस का टेंडर एक नया केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाने के लिए, और ये कनेक्ट करेगा मड आइलैंड और वर्सोवा को। तो दोस्तों ये दो जगह ऐसी है जिनके बीच में डेंस मैंग्रोव्स है। करेंटली अगर इन दोनों एरियाज के बीच में ट्रैवल आपको करना है तो आपको जेटी या फेरी लेनी पड़ती है, बोट के थ्रू जाना पड़ता है, और रूट जो है वो काफ़ी घूमकर है। ये ब्रिज बनने की वजह से जो मड आइलैंड इलाका है ये मेन लैंड से जुड़ जाएगा। वैसे दोस्तों ये काइंड ऑफ एक ऐसा आइसोलेटेड जगह भी है मुंबई के बीच में जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, छोटे गांव और कुछ लग्जूरियस प्रोजेक्ट CSF, लेकिन इसके बाद में जो है हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल पर लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी BMC को। बहुत पुराना प्रपोजल ये है, लेकिन फाइनली अब ये प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से मुंबई के पास से, जहाँ पर जो करंट CM है महाराष्ट्र की, उनकी तरफ फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है मेट्रो लाइन 12 के लिए, जो कल्याण से लेकर तलोजा के बीच में बनेगी। तो ये मेट्रो लाइन कल्याण सबब को नवी मुंबई के पास में मौजूद तलोजा के साथ में कनेक्ट इस तरीके से करेगी कि ये एक काइंड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अलाइनमेंट में चलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इलाके जैसे कटाईनाका वगैरह को भी ये जोड़ेगी, और इसकी वजह से लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी। वैसे काफ़ी कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि ये लाइन जो है कुछ ऐसे इलाकों में से गुजर रही है जहाँ पर डेवलपमेंट अभी है ही नहीं, और गलत प्रायोरिटी पे इस लाइन को बनाया जा रहा है। लेकिन एटलीस्ट मुंबई के अंदर के मेट्रो नेटवर्क में एक एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जिन्होंने सैंक्शन कर दिया है एलोकेशन ऑफ ₹6,728 करोड़ रुपीस, और इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर 8 स्ट्रेचेस ऑफ NH 913 को यहां पर ऐड किया जाएगा, जो 305 किलोमीटर का टोटल हिस्सा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवील किए गए कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिनकी वैल्यू है ₹4.3 बिलियन या 35,000 करोड़, और ये झारखंड राज्य के अंदर किया गया है। तो अगर बात करें डिटेल्स के बारे में इन प्रोजेक्ट्स के, तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजर प्लांट है जिसको लोगों के लिए समर्पित किया गया। इसके अलावा कुछ रेल लाइंस की डबलिंग है, उसको भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, और साथ साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि बिटोरोली शिवपुर 3rd रेलवे लाइन, मोन्हापुर हंदिशा रेल लाइन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, और कुछ मेमू सर्विसेज को टाटा नगर और बदनमपुर के बीच में ओपन किया गया है, और साथ साथ फ्रेट ट्रेन को भी शुरू किया गया है कुछ स्ट्रेचेस के ऊपर। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से, जिन्होंने अनाउंस किया है ₹10,000 करोड़ का पैकेज फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए यूपी के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली जौनपुर में ये अनाउंसमेंट हुई, और 2 बाईपासेस का कंस्ट्रक्शन होने वाला है जौनपुर सिटी के अंदर इस पैसे के मदद से। यहाँ पर जो मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को पहुँचाने के लिए देश भर के अंदर, उसके अंदर का ये इंटायर हिस्सा होगा, और बाकी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बात की। अगली खबर दोस्तों आ रही असम से, जिन्होंने कहा है कि उनका कैंसर केयर मॉडल जो है वो पूरे तरीके से देश के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और फ्राइडे को इनॉग्रेशन हुआ एक नए कैंसर केयर यूनिट का, जो सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर टाटा ट्रस्ट जो है जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने भी यहाँ पर बात की। वहाँ से यहाँ पे टाटा ट्रस्ट ने 17 हॉस्पिटल्स बनाए हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर से है, जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के हेड है मनसुख मांडिया, और इनके द्वारा इनॉग्रेट किए गए 27 ग्रीन फील्ड ड्रग पार्क और टोटल 13 मेडिकल डिवाइसेस पार्क। तो इस वजह से देश की इकोनॉमी के अंदर हमें चीजें बढ़ती हुए नजर आएगी मेडिकल एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगली खबर दोस्तों आ रही है कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजन अथॉरिटी से, जिन्होंने 728 करोड़ रुपीस का एक नया बाईपास न्यू टाउन फ्लाईओवर के अंदर बनाने का प्रपोजल सामने रखा है, जो 7 किलोमीटर लंबा होगा। न्यू टाउन एक न्यूली डेवलप्ड पूरा इलाका है, और यहाँ पर रोड प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। करंटली सर्वे एंड बेस वर्क का काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे हैदराबाद शहर से, जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, और 8 साल की लंबी दूरी के बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ग्रीन लाइट दे दिया है एलिवेटेड कॉरिडोर्स को बनाने के अंदर डिफेंस लैंड के ऊपर। तो दोस्तों हैदराबाद करीमनगर राजीव हाईवे एक ऐसे रीजन से गुजरता है जो डिफेंस का है। बहुत लंबे समय से यहाँ पे परमिशंस दी ही नहीं जा रही थी रोड बनाने के लिए, लेकिन फाइनली दे दिया गया है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट रोड बन पाएगा। आखिरी खबर जो आज आ रही है वो है DDA या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि वो कई सारे पार्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स जो मौजूद है दिल्ली के अंदर, उनको रीडेवलप करेंगे एंड दिल्ली को सिटी ऑफ हेरिटेज के तौर पे बनाएंगे, जो बेसिकली दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्टोरिकल पार्क्स है, हिस्टोरिकल जगह है, उनको डेवलप करने का ये काम होगा। रिस्टोरेशन रीजनल डेवलपमेंट होगा, और कुछ जो नॉर्मल पार्क्स है दिल्ली चलो पार्क वगैरह वगैरह, इनमें भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा।
आज के आस्पिटी सॉइल के बारे में बात करें तो कॉमी इसलिए पूछते हैं व्हाई डू वी नीड फर्टिलाइजर्स व्हेन नो टिल फार्मिंग प्लस कवर क्रॉप्स प्लस क्रॉप रोटेशन कैन इंप्रूव सॉइल हेल्थ नेचुरली. अ फॉरेस्ट हैज सो मेनी plants and trees, yet the soil never loses nutrition without fertilizers, and pests are never been able to wipe up the forest in absence of pesticides. Shouldn't farmers be educated on plants, soil microbe and mycelium ecosystem for higher and sustainable crop yield? Minimum no fertilizer, pesticide or water usage. तो देखो यहाँ पर बेसिकली एक बात समझना जरूरी है कि ये चीज़ें जो है बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे जाए तो ये चीज़ें काम नहीं करती. श्रीलंका ने किया था कि पूरे देश के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, वो देश की फूड सिक्योरिटी चली गई, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए भी इनफ प्रोड्यूस नहीं बन पा रहा था, एक्सपोर्ट वगैरह तो दूर की बात रही. हमारा देश 1.4 बिलियन का है. यहाँ पर अगर हम जाए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए तो हर साल हमें जो गारंटीड यील्ड मिलती है इसकी संख्या कम हो जाएगी. छोटा सा छोटा नेचुरल कैलामिटी जो है वो क्रॉप्स को वाइप आउट कर देगा. यहाँ पर हमारे फार्मर्स जिनमें जो साल में एक बार या 2 बार वापस अपना प्लांट लगाते हैं, यहाँ पर इनके लिए ज़रूरी है कि जो प्लांट लगे वो एक पर्टिकुलर यील्ड ले ही आए. हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड्स होती है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं. एक ही तरीके का प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर लैंड पे लगाया जा सकता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी है. छोटे छोटे पेस्टिसाइड्स जो है वो एक क्रॉप को जो एक साइकिल में ख़त्म कर सकते हैं, उनसे बचाते हैं. फॉरेस्ट बहुत अलग चीज़ है. फॉरेस्ट के अंदर इतनी वैरायटी है कि यहाँ पर सॉइल न्यूट्रिशन अलग है. फॉरेस्ट के अंदर जो पत्ते बित्ते गिरते हैं वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं, उनको कोई हार्वेस्ट करके बाहर लेके नहीं जाता. यहाँ पर फार्मिंग के अंदर जो भी चीज़ हम आते हैं उन चीज़ को खाते हैं हम, तो वहाँ पर वापस सॉइल के अंदर कुछ नहीं जा रहा. वो एक साइकिल जो है वो अलग से आगे से हमें चीज़ें डालकर रिप्लेनिश करनी पड़ेगी. फॉरेस्ट की जैसे एक इंटरनल साइकिल नहीं चल रही है कि पेड़ उग रहे हैं फिर वही मर रहे हैं और उसके वजह से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही. वो फार्मिंग के साथ कर नहीं सकते हम. जब तक हम फर्टिलाइजर्स को हम ये कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा बेहतर बनाएं, उनको कम हार्मफुल बनाएं और उसको यूज़ करें, लेकिन जो ये अभी करेंटली हमारे पास में अवेलेबल टेक्निक्स है, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, हमारा फार्मिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा. तो इसके लिए हम ये जो टेक्निक्स है सस्टेनेबल तरीके की जो साउंड करती है, ये है अच्छी, प्रैक्टिकल भी हम बोल सकते हैं एक छोटे लेवल पर, लेकिन बड़े लेवल पर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो सकता. उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा. आपको बस कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. मिलेंगे अगले वीडियो में.